अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबाए किराम बखैर व आफ़ियत होंगे, तमाम दोस्त अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे। नए आने वाले तलबाए किराम को खुशामदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुस सर्फ़। इल्मुस सर्फ़ के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कलिमे की तक़सीमात, मुख्तलिफ़ एतिबारात से हम कलिमे की तक़सीमात पढ़ रहे थे। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी टॉपिक को मज़ीद आगे लेकर चलते हुए मज़ीद बातें सीखने की कोशिश करते हैं। हमारा सबक है कलिमा की तकसीम। कलिमा की तकसीम हमने पढ़ी थी। जो एतिबार कलिमे की तकसीम का देखा रखा गया था वो था कैफियत हरूफ। कैफियत हरूफ के एतिबार से, कैफियत हरूफ के एतिबार से जब हम कलिमे की तकसीमात पढ़ रहे थे, जो मज़ीद जो हमने इसकी तकसीमात पढ़ी उन लेक्चर्स का लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुज़श्ता लेक्चर के अंदर जो हमने तकसीमात पढ़ी, जो हमने बातें सीखी, वो उन्हीं से रिलेटेड जो है वो आज का लेक्चर है। आज का टॉपिक उन्हीं बातों को आगे मज़ीद लेकर चलते हैं। गुज़श्ता लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर हमने हरूफ, जब हरूफ की कैफियत की बात की तो उस वक़्त हरूफ को तकसीम किया गया दो किस्मों के अंदर। नंबर एक, हरूफ सहीहा। कलिमे का सही होना, उसकी बुनियाद जो है वो हरूफ के ऊपर है। हरूफ के एतिबार से कलिमा सही होगा या गैर सही होगा। फिर दूसरी तकसीम पढ़ी हमने गैर सहीहा, सहीहा और गैर सहीहा। फिर जब हरूफ सहीहा के बारे में पढ़ा तो इसके अंदर से सिर्फ हमें एक चीज़ मिली, वो है जी कलिमे का सही होना, सही कलिमा। जब गैर सहीहा की तरफ चले तो गैर सहीहा के अंदर से हमें मुख्तलिफ चीज़ें मिली, जिनमें से सबसे पहले हमज़ा, फिर हम जिन्स हरूफ और हरूफ इल्लत, ये चीज़ें मिली। अगर ये तीनों चीज़ें ना हो तो कलिमा सही है। अगर ये तीनों चीज़ें में से कोई एक चीज़ पाई जाए तो फिर इसकी मज़ीद तकसीम आगे की गई। जिस कलिमे के अंदर हमज़ा पाया गया, अच्छा कलिमे का एतबार हमें ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए जब हमने हरूफ असलिया और ज़ायदा का बयान पढ़ा था, हरूफ असलिया और ज़ायदा का बयान भी जो है वो अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब हम देखें हरूफ असलिया और ज़ायदा की पहचान के लिए हमारे पास एक कायदा था, फ़ा, आइन और लाम। फ़ा, आइन और लाम, इन फ़ा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, इनके ऊपर जो जो हरफ आएगा वो हरूफ असलिया कहलाएगा। फिर आगे मजीद जो है अगर कोई और कलिमे की ज़्यादती के साथ एक लाम, दो लाम और तीन लाम तक जो है, ये सर्फियों ने वज़न निकालने के लिए, हरूफ असलिया और ज़ायदा की पहचान के लिए ये कायदा बयान किया। अब यहाँ पर जो है इसी कायदे के ऊपर जो है हम इन अक़साम को पहचान कर सकते हैं। इसी कायदे के साथ ही इन अक़साम की पहचान की जा सकती है। सही की जब हमने तारीफ पढ़ी थी तो उसकी तारीफ में यही था कि हरूफ असलिया में हरफ इल्लत, हमजा, हम जिन्स हरफ ना हो। हरूफ असलिया में हरफ इल्लत और हम जिन्स हरफ और हमजा ना हो, इनमें से कोई भी ना होगा तो वो कलिमा सही होगा। फिर अगर हमज़ा होगा तो फिर हमज़ा के आने के बाद हमने इसकी मज़ीद जो है वो देखा कि हमज़ा जो है वो हमारे पास, क्योंकि फ़ा, आइन और लाम ये तीन चीज़ें हैं, हमज़ा जो है वो फ़ा कलिमा में भी हो सकता है, हमज़ा आइन कलिमा में भी आ सकता है, हमज़ा लाम कलिमा में भी आ सकता है। फिर इसी वजह से इसको आगे मज़ीद जब गहराई में गए तो फ़ा कलिमा में हो तो महमूजुल फ़ा कहा गया, आइन कलिमा में हो तो महमूजुल आइन कहा गया, लाम कलिमा में हो तो महमूजुल लाम कहा गया। हमज़ा के एतिबार से जो है फिर मज़ीद आगे इसकी तीन तकसीमात हो गई, महमूजुल आइन,
महमूजुल फ़ा, महमूजुल आइन और महमूजुल लाम। अब महमूजुल फ़ा की अगर मिसाल ले लें तो अमारा, अमरुन, अमारा अमरुन। अब देखें हमजा जो है ये फ़ा कलिमा में है तो महमूजुल फ़ा हो गया। अगर आइन कलिमा की हम मिसाल लें तो आइन कलिमा की मिसाल ये है सआला। हमजा देखें आइन कलिमा में आ गया। जब आइन कलिमा में आया, क्योंकि ये फ़ा कलिमा है, ये आइन कलिमा है, ये लाम कलिमा है, सीन हमजा और लाम, सआला। अगर हम महमूजुल फ़ा की मिसाल लें, हमजा मीम रा, अमारा, यहां पर फ़ा कलिमा में आ गया, यहां पर आइन कलिमा में आ गया। अगर लाम कलिमा की मिसाल लें तो काफ रा हमजा, क़राअ। लाम कलिमा के अंदर, आइन कलिमा के अंदर और फ़ा कलिमा के अंदर हमजा के इतिबार करते हुए महमूज को जो है वो आगे मज़ीद तकसीम कर दिया गया, महमूजुल फ़ा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम। इसी हमजा को यहाँ पर देखें तो इसको हम महमूज कहेंगे। हम जिस हरफ हो तो इसको हम मुदाफ कहेंगे, हरफ इल्लत हो तो इसको हम मुअत्तल कहेंगे। ये है जी महमूज तक का सबक। महमूज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, महमूजुल फ़ा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम। अच्छा, महमूज को महमूज क्यों कहा जाता है? महमूज कहने की वजह, महमूज का माना है हमजा दिया हुआ, हमजा दिया हुआ, क्योंकि ये कलिमा जो है ये हमजा दिया हुआ होता है। हमजा क्योंकि इसके अंदर या फ़ा कलिमा में होगा, या आइन कलिमा में होगा, या लाम कलिमा में होगा, इसी वजह से इसको महमूज कहा जाता है, हमजा दिया हुआ। और इसी वजह से इसका नाम महमूज रखा गया। यह है जी महमूज तक का सबक। आगे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले लेक्चर के अंदर मुदाफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुअत्तल के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्म सर्फ सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए ख़ातमिन नबिय्यिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।